चलिए मंगलाचरण प्रणाम करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। तत्वाद सूत्र जी ग्रंथ छठे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी, जिसके अंतर्गत 11वें नंबर का सूत्र असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारणों की चर्चा अपन देख रहे थे। पृष्ठ क्रमांक 250 11वें नंबर का सूत्र। एक बार सूत्र को पढ़ते हैं। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेदस्य दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये आत्म अर्थात स्वयं को करना, पर अर्थात दूसरे को करना, अथवा स्वयं और दूसरे दोनों को करना, यह असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है। यद्यपि ये छयों ही माने दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये छह के छह ही दुख रूप है। माने कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो असाता वेदनी के उदय में जीव को प्रतिकूल सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, और उन प्रतिकूलताओं में पुनः दुखी होना वह असाता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण है। तो फिर किया क्या जाए कि उपाय समता को धारण करना है। माने प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होना अथवा स्वयं आकुल होना, दूसरों को व्याकुल करना, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है। स्वयं के ऊपर यदि पाप का उदय है तो उसमें समता को धारण किया जाए। दूसरे के ऊपर यदि पाप का उदय है तो उसमें हर्ष ना हो, उसमें भी हम समता को धारण करें, उसमें भी हम 12 भावनाओं का विचार करें, माने अपने समता भाव को जागृत करें। और यदि वो समता भाव नहीं रहता है, हमारे अंदर कषाय प्रज्वलित होती है, तो एक तो पहले से ही पाप का उदय और उसमें भी फिर हम आकुल व्याकुल होते हैं, तो फिर नवीन पाप कर्म का आश्रम करते हैं, जिसे यहाँ पे असाता वेदनी कहा गया है। तो ये छयों के छयों ही दुख रूप है, जिसमें सबसे पहला है दुख, माने पीड़ा होना, दुखी होना। सब है, सामान्यतः सब दुख रूपी ही है, लेकिन थोड़ा स्तर अलग अलग हो जाता है। शोक माने किसी के वियोग में उत्पन्न जो दुख होता है, घर परिवार में किसी का वियोग हो जाए, दो मित्र का वियोग हो जाए, माने जो अपने निकटवर्ती लोग हैं जिनके जाने से हम शोकाकुल हो जाते हैं, तो उसे शोक कहा जाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हर शोक तो दुख रूप है, लेकिन हर दुख शोक रूप नहीं होता है। ठीक, तो दुख शोक, उसके बाद है ताप। ताप माने जैसे बुखार आता है ना, तो बुखार में 24 घंटे ही जीव वो बुखार में जलता रहता है, ऐसे ही ये ताप आत्मा का बुखार है। मान लीजिए कभी अपमान हो जाए, और अपमान होने के बाद जो निरंतर कषायों में जलता रहता है, आकुल व्याकुल बना रहता है, उसका नाम ताप है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। कषाय की और तीव्रता 24 घंटे ही वो तीव्रता बनी हुई है। वैर को धारण कर लेता है जीव, कमठ के जीव ने धारण किया तो जलता ही रहा, मतलब भवो तक वो उस वैर की आग में जलता जा रहा है, कषाय की तीव्रता में जलता जा रहा है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपसे कषाय रखता हो,
सामने वाले के मन में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपने मन में विचार कर करके स्वयं दुखी होते हैं। स्वयं निरंतर आकुलता बनी रहती है, 24 घंटे जो आकुलता बनी हुई है स्वयं कषाय में जो जल रहा है उसे ताप कहा जाता है। माने इसमें और माने दुख की और प्रगाढ़ता, हम कह सकते हैं कषायों की और प्रगाढ़ता है, वो है ताप। जैसे उदाहरण अपन बहुत बार दिया भी है कि माने कभी अपमान हो जाता, अपन अपमान महसूस करते हैं, तो मान लीजिए कोई पंगत लगी हुई थी, सब लाइन से बैठे हुए थे और कोई परसगारी कर रहा था। वो परसगारी करते करते पहले मिर्ची का टर्न आया, सबको मिर्ची रखता चला गया। अब रसगुल्ले की बारी आई, सबको देते हुए जा रहा था, बगल तक आया और फिर मुझे छोड़कर फिर बगल वाले को देते हुए आगे बढ़ गया। अब क्या होगा कि हमें तो पता ही था पहले से ठीक है, बदला तो निकालेगा ही। आज उसने देखो बदला निकाल ही लिया है, बगल वाले को भी दे दिया है, इधर भी दे दिया है, और किसे छोड़ दिया है? मुझे छोड़ दिया है। अब मुझे पता है उस दिन वो बात थोड़ी सी अनबन हो गई थी, लेकिन उसका इतना ऐसा बदला निकाला जाएगा। अब हो सकता है उस व्यक्ति के मन में कुछ भी ना हो सकता है वो जैसे ही परसगारी करने वाला हो, पीछे से किसी ने उसको आवाज लगाई हो, वो पीछे मुड़ के देखा और उतने में फिर आगे आया तो छूट गया। सामने वाले व्यक्ति के मन में कोई बात नहीं है, लेकिन स्वयं ताप में जल रहा है, वो ताप में कषायों में जलता, वो अपमान की अग्नि में जलता है, कभी क्रोध की अग्नि में जलता है, कभी मान की अग्नि में जलता है, कभी मायाचारी, कभी लोभ। माने ये सब कषायों के कारण होने वाली क्रियाएं हैं। तो ताप माने निरंतर जलते रहना, ठीक है। इसके बाद है आक्रंदन। आक्रंदन माने जैसे क्रंदन शब्द अपन पढ़ते हैं रोना, तो माने दुखी होना और दुख में चीख चीख कर उस दुख को प्रकट करना, रो रो कर उस दुख को प्रकट करना, उसे कहा जाता है आक्रंदन। ठीक, तो सामान्य जीव दुखी होते हैं, लेकिन उस दुख को फिर विलक विलक कर प्रस्तुत करना, चीख चीख कर उसको प्रस्तुत करना, उसे आक्रंदन कहा जाता है। किसी का मरण होता है तो उसमें हाँ, उसमें माने सब आपस में एक मिक्सचर भी है, माने उस समय शोकाकुल भी होंगे, आक्रंदन भी होगा, तो है सब दुख रूपी ही, लेकिन मात्र दुख की प्रगाढ़ता को दिखाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पे प्रयोग किया गया। भाई जब बहुत दुख अपने अंदर भी ना समा पाए, इतना अधिक दुख हो जाए कि वो बाहर आंसुओं के माध्यम से आए, चीख चिल्लाहट के माध्यम से प्रकट हो, तो उसमें और दुख की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, तो उसे कहा जाता है आक्रंदन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर तीव्र दुख हो और बाहर आक्रंदन ना भी हो। कुछ लोग ऐसे मजबूत भी होते हैं कि दुख बहुत है अंदर, लेकिन बाहर प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक दुख होने पर रोना आ ही जाए, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदर उतना दुख ना हो, लेकिन आदत है कि दिखाने की कि कितने हम दुखी हुए हैं, तो रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके प्रस्तुत करते हैं, तो वो आक्रंदन। ठीक है। अगला है वध। वध माने किसी के प्राणों का हरण कर लेना, वह वध कहलाता है, अथवा स्वयं के प्राणों का हरण कर लेना, वो भी वध के अंतर्गत ही आएगा। तो हत्या करना अथवा आत्महत्या दोनों ही असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण वध के अंतर्गत वे आते हैं। अब ये भी कब होता है? कषायों की तीव्रता हो। बिना कषायों की तीव्रता हुए बिना तो ये कार्य होना संपन्न नहीं है। अब चाहे स्वयं के प्राणों का घात हो, स्वयं के प्राणों का घात भी हो, तो उसमें इतनी दीनता आ जाती है जीव के अंतर्गत कि उसे भव ऐसा लगने लगता है कि ये सब व्यर्थ है, कुछ नहीं हो सकता है, अथवा कोई पाप का उदय इतना तीव्र आ जाए और उससे घबराकर जीव अपने प्राणों को समाप्त कर लेता है। लेकिन ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है। दुखों से छूटने के लिए आत्महत्या कर रहा है, लेकिन दुखों से छूट सकता है क्या ऐसे? इसमें तो और असाता वेदनी कर्म का आश्रय हुआ है। असाता वेदनी कर्म के उदय में और पाप का उदय आने वाला है, प्रतिकूल सामग्री और उपलब्ध होने वाली है। तो अपने प्राणों को शांत कर लेना, समाप्त कर लेना, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना, ये दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं है। उल्टा ये तो और भारी पाप बंध का ही कारण है, भारी दुख मिलने वाला है। हाँ, तो अपने प्राणों का घात करना अथवा दूसरे के प्राणों का घात करना, ये दोनों ही असाता वेदनी आश्रम के कारण है।
बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक ही कारण से जीव दो विपरीत मार्ग पर पहुंच जाए। जैसे आतंकवादी होते हैं ना, तो वो भी स्वयं के प्राणों का घात भी कर लेते हैं और दूसरों के प्राणों का घात भी कर लेते हैं। तो बहुत बार ये विचार आता है कि ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा आखिर उन्हें क्या सिखा दिया जाता है कि ये सब करने को तैयार हो जाते हैं। तो उन्हें भी ये सब सिखाया जा रहा है कि सब बाहर की चीजें कैसी हैं, नश्वर है, ये सब टिकने वाला नहीं है। ऐसा आप कुछ करोगे तो अगले भव में क्या मिलेगा। उनकी जो सुख की कल्पनाएं हैं, जो जो चीजें हैं वो सब आपको वहां पे मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। यहाँ तो क्या है, दुनियादारी में तो कुछ नहीं रखा है, सब नश्वर है। ऐसी कुछ सीख हमें भी तो दी जाती है, घबराना नहीं। 12 भावनाओं में हम भी तो यही विचार करते हैं कि बाहर सब अनित्य है, अशरण है, सब कोई कुछ टिकने वाला नहीं है, एक आत्मा ही शरणभूत है। और ये सब यदि हम करेंगे तो अगले भव में हमें भी, हम मोक्ष की कल्पना, हम मोक्ष को मानते हैं, मोक्ष को स्वीकार करते हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ दोनों में? अंतर कषायों का है। सीख एक ही है, लेकिन उस सीख से जीव किस रिजल्ट की ओर दौड़ता है ये महत्वपूर्ण है। क्या करता है और उसके पीछे क्या कारण है ये महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये बात सत्य है कि संसार नश्वर है, लेकिन संसार नश्वर है तो आपने किया क्या? कि नश्वर तो है ही और नाश करने चले जाओ, क्या जा रहा है? बढ़ा लिया। एक तो ये कुतर्क हो सकता है, तो मिटना तो है ही, नाश तो होना ही है। थोड़ा सा 2 हाथ मेरी भी लग जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और एक बुद्धि हो सकती है कि उस संसार से वैराग्य धारण किया जाए, कषायों को समाप्त किया जाए और मोक्ष की प्राप्ति की जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने अंतर क्या है? प्लेटफॉर्म एक ही है, दोनों का प्रारंभ एक जगह से हो रहा है, लेकिन दोनों एकदम विपरीत मार्ग पर जा रहे हैं। एक मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ा रहा है और एक घनघोर संसार की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और सीख प्रारंभ एक स्थान से ही हो रहा है, लेकिन दोनों का रिजल्ट वो अलग अलग है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने इसीलिए यहाँ पे जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं उसको बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता होती है। क्योंकि स्वच्छंदता ग्रहण करना माने ये जीव की अनादि की प्रवृत्ति है। वो स्वच्छंदता ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है हमेशा। इसलिए आचार्य कुंद को भी लिखना पड़ा कि स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना। यदि मुझसे भी चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। क्यों? क्योंकि छल ग्रहण करने से ही तो आज इतनी विषमताएं देखी जा रही है संसार में। अर्जुन को भी तो यही कहा गया था कि ये सब क्यों हुई? अर्जुन को भी ऐसा लग रहा था ना कि ये सब मेरे परिवारजन ही तो हैं, सामने सब मेरे गुरुजन खड़े हुए हैं, मेरे भाई खड़े हुए हैं, मित्र खड़े हुए हैं, मैं कैसे उन पे आक्रमण कर दूं? तो फिर अर्जुन ने पूरा उपदेश दिया, जिसे माने उनका गीता कहा जाता है। अब लेकिन उस उपदेश पे दिया क्या? उपदेश तो यही है कि आत्मा भी कैसी है, अजर अमर है, अग्नि से गलती नहीं है, माने वो कभी भी खंडित नहीं होती है, मरणशील नहीं है। तो जब आत्मा मरती ही नहीं है तो क्या करो कि हे अर्जुन जाओ युद्ध करो। बात एक ही है, लेकिन उस बात से रिजल्ट क्या निकाला जा रहा है? आत्मा अजन्मा है, मरता नहीं है, लेकिन अब इससे रिजल्ट क्या निकाला जा रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो प्लेटफॉर्म एक हो सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट क्या निकाला जा रहा है उसमें विषमता हो सकती है। तो वध माने स्वयं के परिणामों का घात करना, दूसरों के परिणामों प्राणों का घात करना, ये वध कहलाता है। और अंतिम है परिदेवन। परिदेवन माने यहाँ पे परिभाषा लिखी है, अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना कि जिसे सुनकर सुनने वाले का हृदय द्रवित हो जावे, उसे परिदेवन कहते हैं। माने इतना दुखी होना कि स्वयं तो दुखी ही हो रहा है और हमें देख करके दूसरा व्यक्ति भी दुखी हो जाए। जैसे बहुत बार होता है ना, कोई बहुत बीमार हो जाए तो एकदम दर्द के मारे कराहता है, तो इतना करारा है तो वो तो दुखी है ही, लेकिन उसे देख देख कर हमें भी आकुलता होती है। और आपके घर में यदि कोई इतना बीमार हो जाए, पूरी रात भर करारा हो, तो आपको नींद आएगी क्या? हमें भी नींद नहीं आएगी। माने इतना दुखी होना
इतना संतापवान होना कि स्वयं तो दुखी होता ही है और उसे देख देख करके दूसरा व्यक्ति भी दुखी हो जाए, तो इसे कहा जाता है परिदेवन। ये सब दुख की ही माने पराकाष्ठा है, दुख की वेदना और अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। अच्छा, कुछ जगह ऐसा भी होता है कि अंदर इतना दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत दुखी हूं, तो अलग से इस तरह से व्यवहार करता है कि सामने वाले का दिल पसीज जाए। ऐसा भी होता है। तो ये सब परिदेवन के अंतर्गत आता है। हो सकता है वास्तव में भी जीव अंदर दुखी हो और उसको देख करके जीव दुखी हो, और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जीव माने उतना दुखी ना हो अथवा नाटक कर रहा हो कि जिसके कारण दूसरा दुखी हो जाए। जैसे भिखारी होते हैं, आप बहुत बार देखा हो, ट्रेन वगैरह में आप जाते हैं तो बिल्कुल इतने दीन बन करके वो आते हैं कि आपका भी दिल एकदम पसीज जाता है। तो ये सब परिदेवन के अंतर्गत माने कोई भी क्रिया ऐसी करना जिसके पीछे उद्देश्य ये कि सामने वाला व्यक्ति भी दुखी हो जाए, चाहे वो जान माने बुद्धिपूर्वक हो और फिर चाहे अबुद्धिपूर्वक भी हो, सब परिदेवन के अंतर्गत ही आता है। अब लोग ऐसा क्यों करते हैं? एक तो ये बात हो सकती है कि भाई अंदर इतनी पीड़ा है कि वो अंदर समा नहीं रही, तो सामने भी चेहरे पे प्रकट हो ही जाती है। स्वयं दुखी हो तो चेहरा भी, अब अंदर से दुखी हो तो ऐसा हंस खेलता हुआ तो चेहरा नहीं हो सकता है। यदि दुख की प्रगाढ़ता अंदर हो तो बाहर में भी सहज ही वो दुख प्रकट हो जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि लोगों को एक सहानुभूति की चाह होती है कि लोग मुझसे सहानुभूति रखें, लोग मेरे पास आए, तो इसके लिए भी हीन दीन बन जाता है। ठीक है ना? तो दोनों कारण हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही परिदेवन के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों? अब कोई व्यक्ति यदि इतना दुखी है कि उसके चेहरे से दुख प्रकट हो रहा है, उसमें क्या समस्या है? कोई नाटक करे तो समस्या समझ में आती है। अब लेकिन कोई व्यक्ति इतना दुखी है अंदर से, तो अब उसमें उसकी क्या गलती है? कि नहीं, गलती है ना, आपने तत्व अभ्यास नहीं किया, ये गलती है। तत्व अभ्यास किया होता तो दुख का प्रसंग बनता, दुखी भी होते, लेकिन उससे आप उभर जाते। तत्व ज्ञान यदि हमारे जीवन में होता तो आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन ये तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व अभ्यास नहीं है, इसलिए पाप के उदय में हम और दुखी होते चले जाते हैं और ये चक्र चलता चला जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? गलती क्या है? ये गलती ये है कि तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व अभ्यास नहीं है। दुख के प्रसंग में दुखी होना ये कोई समझदारी का कार्य तो नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्यों, क्या करें दुख के काल में कि सबसे अधिक माने कार्यकारी ये जो तत्व अभ्यास है, ये तो दुख के काल में ही हमें समझ में आता है। तभी तो हमें समझ में आता है कि ये 12 भावनाओं का जो हम चिंतन करते हैं, ये सब कुछ अनित्य है, अशरण है, ये संसार कैसा है, शरीर कैसा है, आश्रव कैसे है, ये सभी तो हमने 12 भावनाओं में चिंतन किया है ना। तो उसको उपयोग में लाने का समय तो ये था, और उस समय हम किस में उलझ गए हैं? कषायों की तीव्रता में ही तो उलझ गए हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये गलती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि दुखी व्यक्ति एक तो दुखी है, ऊपर से उसकी गलती निकाल रहे हो कि अरे भाई वो कर तो आश्रव का ही माने असाता वेदनी का ही आश्रव कर रहा है ना, तो गलती तो है, गलती तो कहीं ना कहीं हो रही है और उस गलती को दूर करना भी आवश्यक है। तो दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। तो ना स्वयं दुखी हो, ना स्वयं शोकाकुल हो, और ना दूसरों को दुखी करे, ना शोकाकुल हो। इस प्रकार से सभी पे छयों पे इस प्रकार से घटित करना: स्वयं दुखी होना, स्वयं शोकाकुल होना, स्वयं ताप करना, स्वयं क्रंदन करना, स्वयं वध करना, स्वयं परिदेवन करना, अथवा दूसरों को दुखी करना, दूसरों को शोकाकुल करना, दूसरों को तापवान करना, दूसरों को इतना दुख देना कि वे क्रंदन करने लग जाएं, और वध कर देना, परिदेवन कर देना। तो इस प्रकार से स्वयं दुखी होना, दूसरों को दुखी करना, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। और यदि हमारे जीवन में कभी इस प्रकार के पाप कर्म का उदय दिखाई देता है, प्रतिकूलताएं दिखाई देती है, तो दूसरों पर आरोप डालने से पहले ये विचार करना कि हो क्यों रहा है। यदि मेरे जीवन में पाप कर्म का उदय है, यदि मेरे जीवन में दुख की अधिकता दिखाई दे रही है, तो ये विचार करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण यही निकलेंगे।
मैंने भी किसी को दुखी किया होगा, मैंने भी किसी को शोकाकुल किया होगा, मैंने भी किसी का वध किया होगा, जिसके फल में आज मेरे साथ ये सारी चीजें घटित हो रही है। सीता जी ने भी ये विचार किया था कि नहीं किया था? अंजना ने किया। आप प्रथमानी उठा करके देखिए, ऐसे कितने उदाहरण आपको बड़े बड़े मिलेंगे। उन्होंने तो ये विचार नहीं किया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी जंगल में छुड़वा दिया, और वो भी छल से छुड़वा दिया कि ऐसे लोगों को तो क्या होना चाहिए, नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो बोलो, हमारे साथ यदि ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? यदि बल होगा, हमारे पास शक्ति होगी, तो पूरी सामर्थ्य उसका सामने वाले व्यक्ति का हित करने में झोंक देंगे। और सामर्थ्य नहीं होगी, बल नहीं होगा, तो कम से कम बद्दुआ तो फ्री की है। श्राप तो हम पूरा देने का प्रयास करेंगे कि एक दिन तुम्हारे घर में भी ऐसा होगा कि तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे, सुखी नहीं रह पाओगे, तुम्हारे साथ भी ऐसा छल होगा, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मन में तो ऐसे इतनी कषाय उत्पन्न हो ही जाएगी ना। बिल्कुल। लेकिन ये विचार किया कि नहीं किया? मेरे जीवन में यदि पाप कर्म का उदय आया है, यदि किसी ने मुझे दुखी किया है, किसी ने मुझे आहट किया है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, तो हो ना हो मैंने भी किसी के साथ अहित किया होगा, किसी को दुखी किया होगा, किसी को धोखा दिया होगा, तब तो आज मेरे साथ ये प्रसंग बन रहे हैं। तो दूसरे के ऊपर आरोप डालने से अच्छा है स्वयं की गलती का विचार किया जाए और उन परिस्थिति में समता को धारण किया जाए। अब उस परिस्थिति में यदि समता को धारण किया जाए तो क्या होगा कि ये जो चक्र चल रहा है, आश्रम कर असाता वेदनी का उदय आया, असाता वेदनी के फल में कुछ प्रतिकूलता प्राप्त हुई, उस प्रतिकूलता में हम क्या हुए? दुखी हुए। दुखी होने के कारण फिर से असाता वेदनी कर्म, फिर से प्रतिकूलताएं, फिर से दुख, और फिर से असाता वेदनी कर्म। ये चक्र चलता ही जा रहा है। अब यदि हम इस चक्र में बीच में हम समता को स्थान दे दें, जहां जीव दुखी हो रहा था, अब वहां जीव ने क्या किया? समता को धारण किया। अब समता को धारण करने से क्या होगा? पुनः आश्रम कर्म का बंध, पुनः आश्रम कर्म असाता वेदनी का आश्रम नहीं होगा। अब नवीन आश्रम नहीं होगा और पूर्व के जो आश्रम है वो खिड़ते चले जाएंगे, पूर्व का जो बंधन है वो धीरे धीरे खिड़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है वो समाप्त होगा। लेकिन यदि कषाय में ही हम उलझे रहे तो ये कषाय चक्र कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? तो इस प्रकार ये असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। ठीक है। टीकाओं में एक प्रश्न, थोड़ी सी चर्चा इस संदर्भ में की गई है। इसके संदर्भ में जैसे यहाँ पे चर्चा आई ना ताप की, ताप का एक अर्थ यहाँ पे आप अनुशीलन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पश्चाताप करना। ठीक है, ये भी एक अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी को लेकर के एक चर्चा टीकाओं में ली गई है कि जैसे मुनिराज होते हैं तो मुनिराज भी अपने शरीर को तापमान करते हैं, माने तप करते हैं। तो कभी तीव्र गर्मी के दिनों में ऊंची ऊंची शिलाओं पे जाकर के तप करते हैं। तो अब उस तप में होता क्या है कि अंतरंग के उनके जो भी परिणाम हो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन यदि बाहर दृष्टिकोण से देखा जाए तो शरीर को कष्ट ही तो दे रहे हैं। शरीर को कष्ट देने पर स्वयं को भी कष्ट होता है और जो व्यक्ति उनको देखेगा उसको भी कष्ट हुआ। उनको भी अंदर में तो कष्ट हो ही सकता है। अरे कितनी कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, कितने कष्ट में हैं। तो परिदेवन भी उसमें आ गया है, स्वयं को भी कष्ट दे ही रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। तो इतना कष्ट क्यों देते हैं मुनिराज? केश लोंचन करते हैं तो उसमें भी शरीर को पीड़ा है। एक बार आहार लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, एक करवट में सोते हैं, मात्र अंतर मुहूर्त ही सोते हैं, माने इतनी सारी उनकी चीजें हैं। तो इतना कष्ट वो स्वयं को क्यों देते हैं? माने उनके पूरे तप को लेकर के प्रश्न खड़ा किया गया। तो क्या ये असाता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा ना स्वयं भी दुखी होना, बात अकेले दूसरों को दुखी करने की नहीं है, स्वयं को भी दुखी करना। तो स्वयं को दुखी करना, स्वयं को शोकाकुल करना, स्वयं को ताप देना, स्वयं का वध करना, ये सब भी तो असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है। और मुनिराज तो ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रम होता होगा कि नहीं होता होगा? अच्छा, इस प्रश्न को थोड़ा सा और कठिन कर दूं। ये असाता वेदनी कर्म पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? पाप प्रकृति है। तो उसके पाप प्रकृति के कारण भी कैसे होंगे? पापमय होंगे। सीधा सीधा सा यदि प्रश्न किया जाए, क्या मुनिराजों की ये सारी क्रियाएं पापमय क्रिया है? भाई, असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण भी कैसे होंगे? पापमय ही होंगे ना। जिन कारणों से असाता वेदनी कर्म का आश्रम हो रहा है, वो सारे कारण कैसे होंगे? पापमय होंगे। स्वयं दुखी होना, दूसरों को दुखी करना, स्वयं शोकाकुल होना, दूसरों को शोकाकुल करना, ये सब चीजें कैसी हैं? पापमय क्रिया है। तो यहाँ प्रश्न ही उठाया गया, तो क्या फिर मुनिराजों की भी ये सारी क्रिया पापमय क्रिया है? क्या ये भी असाता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण है? हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? इतना तो खैर क्लियर है कि वो असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण तो पाप क्रियाएं तो वे नहीं है। अब प्रश्न ये है कि क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है उनके लिए कि वो जो आपको पर्वत की चोटी पे दिख रहे हैं, पर्वत की चोटी पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन वे देख कहाँ रहे हैं? उनका उपयोग कहाँ है? वे तो अपने में है ना, वे तो अत्यंत आनंद का पान कर रहे हैं ना। आप शरीर को देख रहे हैं, वे अपने को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हमारे घर में है और उसने दिन भर खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, और एक तरफ मुनिराज भी है और उन्होंने भी उपवास रखा हुआ है। दोनों को एक जैसा ही फल में लेना चाहिए? आपको उपयोग क्या लगा है, आप ये बताओ। देखो, बाहर की क्रिया दोनों में एक जैसी है। एक घर में जो व्यक्ति रह रहा है, उसने भी दिन भर से भोजन नहीं किया है, उपवास ही हो गया उसका भी, और दूसरी तरफ मुनिराज है, उन्होंने भी उपवास किया है। माने उपवास माने बाहर के दृष्टिकोण से अकेला देखा जाए, शरीर को भूखा रखना, दिन भर शरीर को भूखा रखना, कुछ भी खाने पीने को नहीं देना, इसका नाम बाहर की दृष्टिकोण से देखा जाए, इसका नाम उपवास है। तो दोनों को फल एक जैसा क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पे घर में रहने वाले व्यक्ति ने जो भोजन नहीं किया है, वो क्रोध के कारण नहीं किया। किसी बात पे उसे गुस्सा आ गया, माने खाने में नमक ज्यादा डल गया था या नहीं डला था, माने कुछ भी ऐसा कारण बन गया, क्रोध के कारण उसने दिन भर ही फिर भोजन, जाओ हमें भोजन करना ही नहीं है, तो उसने दिन भर भोजन नहीं किया। और दूसरी तरफ मुनिराज हैं, लोग परगाहन करने को तैयार खड़े हुए हैं, उन्हें आहार देने को तैयार हैं, तो भी वे भोजन ग्रहण नहीं करें। वहां उनकी कषाय नहीं है, वहां उनकी समता है, वहां उनकी वीतरागता है, वहां उनके परिणाम आत्म स्वरूप में स्थिर है। और यहाँ पर यह जीव कषाय की अग्नि में जल रहा है। बाहर क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है ये अधिक महत्वपूर्ण है। बाहर में क्रियाएं आपको ये सारी होती हुई दिखाई दे सकती है, आपको ये दिखाई दे सकता है मुनिराज भी तो स्वयं को दुखी कर रहे हैं, मुनिराज भी तो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो क्या उन्हें पाप का आश्रम नहीं होता होगा कि नहीं होता? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके अंतरंग में समता का भाव है, उनके अंतरंग में वीतरागता है, उनके अंतरंग में राग द्वेष नहीं है। असाता वेदनी कर्म के आश्रम का मुख्य कारण राग द्वेष है। राग द्वेष क्यों? क्योंकि कषाय कारण है ना, दुखी होना, तो दुखी होगा तो कषायों के कारण ही तो दुखी होगा। शोकाकुल हो रहा है तो शोकाकुल क्यों हो रहा है? या तो अत्यंत राग है अथवा अत्यंत द्वेष है, तभी तो अंतरंग में वो कषाय चल रही है। दूसरों को दुखी क्यों करेगा? अंतरंग में द्वेष है तो दूसरों को दुखी कर सकता है। और स्वयं शोकाकुल कब होगा? किसी के प्रति तीव्र राग हुआ, उसका वियोग हो गया। तो आश्रम के कारण क्या है? साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण क्या है? राग और द्वेष। सारे कारणों को समाहित करके, 6 कारणों को भी समाहित करके यदि 2 शब्दों में कहना चाहे तो राग और द्वेष, ये 2 ही तो कारण है असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण। और मुनिराज के जीवन में ये दोनों ही चीजें नहीं है। ना उन्हें किसी के प्रति राग है और ना उन्हें किसी के प्रति, नहीं तो शरीर के प्रति तो द्वेष होगा ना उन्हें।
अब इतना कष्ट दे रहे हैं शरीर को, तो शरीर से तो द्वेष रखते होंगे कि अरे नहीं भाई, शरीर के प्रति द्वेष नहीं है, द्वेष बुद्धि पूर्वक वो शरीर केश लोंचन नहीं करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, तप नहीं करते हैं। शरीर के प्रति उनको समता भाव है, शरीर के प्रति ना उन्हें राग है और ना द्वेष है, इसलिए उन्हें पाप का आश्रव, इसलिए उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रव नहीं होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और कोई दूसरी तरफ एक व्यक्ति है और उसके अंतरंग में कषायों के परिणाम चल रहे हैं, तो वो सारी क्रिया करता हुआ निरंतर आश्रम असाता वेदनी कर्म का आश्रव करता है। तो मुख्य बात यह है कि बाहर की क्रिया क्या हो रही है ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, अंतरंग में परिणाम कैसे हैं। अंतरंग में यदि राग द्वेष की धारा चल रही है तो वह असाता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण बनता है, और यदि अंतरंग में राग द्वेष की धारा नहीं है तो फिर वह असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण भी नहीं बनता है। इसलिए मुनिराजों द्वारा किया गया जितना काय क्लेश तप है, जितने बाहर में तप दिखाई दे रहे हैं, शरीर को पीड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है, वे सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हाँ, लेकिन उनको देख कर के यदि कोई ये छल ग्रहण करे कि साहब देखो वो भी तो शरीर को कष्ट देते हैं, अब मैं भी अपने शरीर को कष्ट दूंगा, धर्म हो जाएगा। और हाँ, ऐसे बहुत से धर्म है, आप बाहर के धर्मों में जाकर के देखेंगे तो बहुत से धर्मों में ये व्यवस्था है कि अपने शरीर को कष्ट देना ये धर्म माना गया है। सो जाती है भी। हाँ, तो देखा हो अपने पीठ पे कोड़ों से वार करते, बहुत सारी चीज होती है, अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग प्रकार की मान्यताएं, और उसको धर्म की संज्ञा दी है। क्यों? ये अपने शरीर को कष्ट दूंगा तो इससे धर्म होगा। जैन धर्म में शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है, शरीर से उदासीन होने का नाम धर्म है। जब जीव शरीर से उदासीन होता है तो फिर बाहर में उपवास आदि प्रवृत्तियां सहज होती है। शरीर को कष्ट देने के लिए ये सारी चीजें नहीं हो रही, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर हो गया। एक आप शरीर को कष्ट देने के लिए कार्य कर रहे हैं और एक आप शरीर से उदासीन होकर के प्रवृत्तियां सहज हो रही है। नहीं, अन्य धर्म तो शरीर को ही जीव मान रहा है ना, खबर ही नहीं है। यहाँ तो जीव तो, अब वो तो एक है ही, मिथ्या मान्यता जो है वो तो खैर है ही एक अलग, लेकिन हाँ, शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है। वो इस बात को पढ़ करके सहज सिद्ध भी हो जाता है। स्वयं को दुखी करना, स्वयं को पीड़ा देना, ये कोई धर्म नहीं है, ये असाता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए तो वैराग्य को जागृत करने की प्रेरणा पहले दी है। वैराग्य नहीं होगा तो बाहर में अपने आप को कष्ट देना वो वैराग्य माने सच्चा वैराग्य नहीं होगा। उसमें तो आकुलता होगी, उसमें तो पीड़ा होगी, उसमें धर्म कैसे होगा? जहाँ धर्म है वहाँ आकुलता नहीं हो सकती है, वहाँ पीड़ा नहीं हो सकती है। मुनिराज आकुलतामय जीवन नहीं जीते हैं, मुनिराज सुखमय जीवन जीते हैं, उदासीनमय जीवन जीते, समतामय जीवन जीते हैं। दुखमय जीवन नहीं है उनका, आकुलतामय जीवन नहीं है। और जहां उन्हें आकुलता लगती है तो फिर वो आहार के लिए निकलते भी। एक मन में प्रश्न हो सकता है ना कि भाई यदि उपवास ही इतना अच्छा है तो फिर तो आजीवन उपवास ही करते रहे, फिर आहार के लिए निकलते ही क्यों है? आहार करने ही क्यों? क्योंकि अरे भाई, उनका उद्देश्य शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं है, उनका उद्देश्य आत्म स्वरूप में स्थिर होना था। जितनी देर उपवास आत्म स्वरूप में स्थिर होने में सहकारी बनता है उतनी देर उपवास करते हैं, और जहां वही उपवास उनको आत्म स्वरूप में स्थिर होने में खटक बन जाए फिर आहार के लिए भी निकलने हैं। उद्देश्य शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं है, उद्देश्य आत्म स्वरूप में स्थिर होना है। जब वे यहाँ नगर आदि में रहते हैं तो उनका उपयोग इतना आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता है, तो आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए वे कहाँ जाते हैं? वन खंडातिक में जाते हैं। वहां पे भी उनका उपयोग स्थिर ना हो पाए तो ऊंची शिलाओं आदि पे चले जाते हैं ध्यान करने। उद्देश्य क्या है? शरीर को कष्ट पहुंचाना ये उद्देश्य नहीं है। ये साहब जितना शरीर को अधिक कष्ट देंगे उतनी आत्म साधना और अच्छी होगी। आत्म साधना का संबंध शरीर को कष्ट देने से है ही नहीं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरे परिणाम स्थिर हो। अब किसी के परिणाम यदि ऊंची शिलाओं पे जाकर के स्थिर हो जाते हैं तो वहां जाकर के ध्यान करते हैं। हाँ, लेकिन यदि वही शिला उनके आत्म स्वरूप में यदि खटक बनने लग जाए, बाधा बनने लग जाए, तो वो नीचे आकर के आत्म साधना करेंगे। उनको कोई आग्रह नहीं है कि भाई ऐसी ही साधना करनी है।
साधना आत्मस्वरूप की करनी है, उनको जैसी जो अनुकूलता बनती है वैसे वे कार्य करते हैं। पॉइंट पकड़ मारा। हाँ, लेकिन इसको देख करके कोई बाहर में ये छल ग्रहण कर ले, एक शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म है ना, तो आज से मैं भी शरीर को कष्ट दूंगा, तो ऐसे शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं होता है। अच्छा, शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है तो फिर तो मैं आज से ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि बिल्कुल भी प्रतिकूलता ना हो शरीर को। तो अरे भाई, शरीर के प्रति राग का नाम भी धर्म नहीं है। अब छल ग्रहण करने को तो जीव बैठा हुआ ही है। या आप ही ने तो कहा था कि शरीर को कष्ट नहीं देना है। अब शरीर को तो इच्छा हो रही थी आलू प्याज खाने की, अब नहीं खाऊंगा तो कष्ट होगा, और आप कह रहे हो कि कष्ट देने का नाम तो धर्म नहीं है। आप कहते हैं कि फल तो अपने परिणाम का है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का हिसाब से प्रतिज्ञा करना। तो देखो भाई, छल ग्रहण करोगे तो अहित तो स्वयं का ही होने वाला है। ना शरीर से द्वेष का नाम धर्म है, तो ना शरीर से राग का नाम भी धर्म। शरीर के प्रति इतना राग भी नहीं होना कि अन्याय अनीति अवक्ष का विचार ना रहे, और शरीर के प्रति द्वेष भी नहीं होना कि परिणाम आत्मस्वरूप में स्थिर ना हो सके। शरीर के प्रति ना राग हो और ना द्वेष हो। हाँ, माने ये सारी चीज राग द्वेष कहकर के सारी कषाय सब प्रकार के जो विकार है वो सब उसमें सम्मिलित हो गए। शरीर के प्रति उदासीनता होना, शरीर के प्रति वीतरागता का भाव होना, ये धर्म है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न टीका में उठाया गया और उसका समाधान भी इस रूप में ही दिया गया। क्योंकि पीछे कषाय भाव है, इसीलिए सामान्य जन को आश्रव होता है असाता वेदनी का, लेकिन मुनिराज को चूंकि राग द्वेष के परिणाम नहीं है इसलिए उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रव नहीं होता है। उल्टा वे तो निर्जरा कर रहे हैं, प्रतिपल हर समय असंख्यात गुणी निर्जरा उनकी चल ही रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से विचार करना। असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा अपन ने देखी है। अगले सत्र में साता वेदनी कर्म के आश्रमों की चर्चा अपन करें। स्तुति नंबर 58, पेज नंबर 57, स्तुति नंबर 58। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का, जुटाओ काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। जो करना है तो अब कर लो, पूरे कामों से अब डर लो। कहे मुल्तान सुन भाई, भरोसा है न एक पल का। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी सदा देखना।